गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 18 नवंबर और जानेंगे 18 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब क्या जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ब्लिटल। क्या है ब्लिटल? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है पतन। क्या है मीनिंग? पतन। डिसमिस समवन और समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट। महत्वहीन को खारिज करना, किसी या कुछ को, मीन्स डिसमिस समवन और समथिंग एज एन इम्पोर्टेंट, जो मतलब कि जिसका महत्व ही ना हो उस चीज को खारिज करना। ठीक है। एंड सिनोनिम्स डिस्पैरेज, डेनिग्रेट, डेप्रिकेट। क्लियर है। एंटोनिम्स हैं प्रेज, मैग्नीफाई। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल बिकॉज एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जस्ट मेक श्योर यू डोंट ऑर्डर हर अराउंड और ब्लिटल हर। बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप उसे इधर उधर करने का आदेश नहीं देते या उसे कमतर नहीं आंकते। क्या कह रहा है? जस्ट मेक श्योर यू डोंट ऑर्डर हर अराउंड और ब्लिटल हर। बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप उसे इधर उधर करने का आदेश नहीं देते, मतलब इधर उधर करने का उसको आदेश नहीं देते और साथ ही जो है उसे कमतर नहीं आंकते। ठीक है। क्लियर है। और जो न्यू स्टूडेंट्स है सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो शेयर कर दिए ताकि और स्टूडेंट्स भी जो जीके फैक्ट्स की फैमिली की जो है जो वोकेब आती है उसको जो है उसका बेनिफिट उठा सके। दोस्तों दिन में जो है हम आपके लिए जो है 4 वीडियो जो है अपलोड करते हैं। ठीक है। हमारे शेड्यूल स्टार्ट होता है वो सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट होता है जो कि 5 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है। 5 बजे सबसे पहले जो आपको कराई जाती है करंट अफेयर। क्या कराई जाती है? सबसे पहले करंट अफेयर आपको कराई जाती है क्योंकि करंट अफेयर जो है किसी भी एग्जाम का एक बेसिक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। वहीं उसके बाद जो 8 बजे मैं आपको करा रहा वो डेली कराई जाती है। ठीक है। इसकी 100 क्लासें हो चुकी हैं तो इसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आप सबके योगदान से हुआ है कि आपने डेली अटेंड किया, जिससे कि हमारा जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ा है और जो है हमें भी और जो है काम करने का मौका मिला है। ठीक है दोस्तों। डेली देखते रहिए। वहीं बात करें 2 बजे और जो 8 बजे वाली वीडियो की, दोस्तों इसको जो है हम एनालाइज करते हैं। टॉपिक होता है जो डेली कराते हैं। ठीक है। ये जो आपके एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही, ठीक है, साथ ही जो आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ठीक है। दोस्तों 5 बजे, 8 बजे, 2 बजे और रात को 8 बजे। देखना ना भूले 4 वीडियो मुश्किल से आपको 1 आवर लगता है इसमें बस। ठीक है। और 1 आवर में जो आपको 1 आवर्स में इतनी सारी जो है मतलब कि प्रोवाइड की जाती है, इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। याद रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट बात करें। क्या है? बाउट। क्या है? बाउट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है काल। काल। ठीक है। काल को हम पीरियड भी बोलते हैं। अ शॉर्ट period of intense activity of a specified kind। एक निर्दिष्ट प्रकार की गहन गतिविधि की एक छोटी अवधि। क्या है? एक निर्दिष्ट प्रकार की गहन गतिविधि की एक छोटी अवधि। एंड सिनोनिम्स दिए हुए हैं स्पेल, पीरियड, टाइम, स्ट्रेच, स्टेन। क्लियर। एंटोनिम्स हैं स्टेग्नेशन। ठीक है। सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स मैंने आपको बताया है। नाउ देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल दिया हुआ, द बाउट ऑफ इंटेंसिव रनिंग लेड टू माय प्रिपरेशन फॉर द बोस्टन मैराथन। गहन दौड़ के मुकाबले ने बोस्टन मैराथन के लिए मेरी तैयारी की। गहन दौड़ के मुकाबले ने बोस्टन मैराथन के लिए मेरी तैयारी की। क्लियर। दोस्तों ये भी ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट बात करें एक्सपंज। क्या है? एक्सपंज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है मिटाना। क्या है मीनिंग? मिटाना है। देखिए ओब्लिटरेट और रिमूव कंप्लीटली समथिंग अनवांटेड और अनप्लीजेंट। ठीक है। पूरी तरह से तिरछे या हटाएं कुछ अवांछित या अप्रिय। ठीक है। नाउ सिनोनिम्स चेक करें। इरेडिकेट, एलिमिनेट, अबोलिश, एनिहिलेट। एंटोनिम्स रिनोवेट, रिपेयर, रेस्टोर, रिवैम्प। ठीक है। दोस्तों ये रहे इसके सिनोनिम्स और साथ ही जो एंटोनिम्स।
सो नाउ देखते हैं अब जो है एग्जाम्पल क्या दिया हुआ। सो एग्जाम्पल दिया हुआ, टाइम एंड द वेदर हैव expunged any evidence that a thriving community once existed here। समय और मौसम ने जो है किसी भी सबूत को मिटा दिया है। क्या कह रहा, समय और मौसम ने किसी भी सबूत को मिटा दिया कि एक बार यहाँ एक संपन्न समुदाय मौजूद था। क्या था, यहाँ पर जो थ्रिविंग कम्युनिटी वन एग्जिस्ट हियर, एक जो है संपन्न समुदाय यहाँ पे एग्जिस्ट था, जिसको जो है समय और जो है मौसम ने सबूत को मिटा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रांसिएंट। क्या है, ट्रांसिएंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है क्षणिक। क्या है मीनिंग, क्षणिक। लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, मीनिंग होता है इसका केवल थोड़े समय के लिए स्थायी या स्थायी। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो टेम्पररी, शॉर्ट लिव। एंटोनिम्स परमानेंट, फॉरएवर। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द वीकनेस वॉज ट्रांसिएंट एंड सून आई वॉज फीलिंग स्ट्रॉन्ग अगेन। कमजोरी क्षणिक थी और जल्द ही मैं फिर से मजबूत महसूस कर रहा हूँ। क्या थी, कमजोरी क्षणिक थी, उस फिर से जो है वो जल्द ही फिर से मजबूत महसूस कर रहा था। ठीक है दोस्तों, क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है आपने। सो नेक्स्ट चलते हैं टेडियस। क्या है, टेडियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है दिलचस्प। कभी कभार हम बोलते हैं किसी व्यक्ति को बड़े दिलचस्प हो आप, ठीक है, बड़े दिलचस्प आदमी हो। सो टू लॉन्ग, स्लो और ड्यूल, टायरसम और मोनोटोनस, बहुत लंबा, धीमा या सुस्त, थकाऊ या नीरस। क्या मीनिंग होता है इसका, दिलचस्प, बहुत लंबा, धीमा या सुस्त, थकाऊ या नीरस। सिनोनिम्स ड्यूल, अनएक्साइटिंग, अनवेरिड, मेंडन। एंटोनिम्स एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करने से देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मीटिंग वॉज सो लॉन्ग एंड टेडियस ही वॉज रेडी टू क्लाइम द वॉल। बैठक इतनी लंबी थी कि थकाऊ थी, वे दीवार पर चढ़ने के लिए तैयार था। द मीटिंग वॉज सो लॉन्ग एंड टेडियस, बैठक लंबी और जो थकाऊ थी, सो ही वॉज रेडी टू क्लाइम द वॉल, वो जो है दीवार पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। सो आई होप आप सब समझ रहे होंगे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलें। सो नेक्स्ट दिया हुआ है सकर। क्या है, सकर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है परेशानी में सहायता। क्या है मीनिंग, परेशानी में सहायता। असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस, कष्ट और संकट के समय सहायता और समर्थक। कष्ट और संकट के समय सहायता और समर्थक। सिनोनिम्स दिए हुए, एड, असिस्टेंस, सपोर्ट, ईज। क्या है, एड, असिस्टेंस, सपोर्ट, ईज। एंटोनिम्स की बात करें तो दोस्तों इसके एंटोनिम्स नहीं है, एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। Even though Holly is painfully shy, she is never hesitate to offer succor to anyone who is in pain. मीन्स भले ही होली दर्दनाक रूप से शर्मीली है, वे दर्द में किसी को भी सहायता देने में कभी नहीं हिचकिचाती। तो दोस्तों बहुत ही गुड काम है कि होली भले ही मीन्स पेनफुल उसकी कंडीशन, उस डेस्पाइट वो जो है मतलब कि घबराती नहीं किसी की मदद या फिर हिचकिचाती नहीं किसी की मदद करने में, सहायता करने में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, वृश्चिक। क्या है, वृश्चिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मनहूस। सो अनप्लीजेंट और ऑफ लो क्वालिटी, अप्रिय या निम्न गुणवत्ता। क्या है, अप्रिय या फिर निम्न गुणवत्ता, उसको बोलते हैं मनहूस। सिनोनिम्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट, डेप्लोरेट, एंटोनिम्स ब्लेज्ड, ब्राइट। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, द पीपल लिव इन ब्रेस्ट कंडीशन विद नो रनिंग वाटर। लोग बहते पानी में के बिना दयनीय परिस्थितियों में रहते हैं। क्या रहते हैं, द पीपल लिव इन ब्रेस्ट कंडीशन विद नो रनिंग वाटर। लोग बहते पानी के बिना दयनीय परिस्थिति में रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, बी वेल। क्या है, बी वेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है शोक मनाना। शोक मनाना। तो कुछ लोग देखे होंगे आपने जो किया तो छोटी सी उम्र में या फिर मतलब कि जब उनकी उम्र ठीक ठाक हो जाती है 21-25 के आसपास हो जाती है, तो अपने कुछ शौक होते हैं उनके जो शौक मनाते हैं। ठीक है, कभी बार आपने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा वो कहते हैं हम अपने शौक मना रहे हैं।
ठीक है। सो एक्सप्रेस ग्रेट रिग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग, कुछ के बारे में बहुत अफसोस, उदासी या निराशा व्यक्त करें। ठीक है, शोक मनाना, किसी के बारे में शोक मनाना, ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में शोक मनाना। ठीक है, क्लियर। सो सिनोनिम्स की बात करें सो बीमॉन, डेप्लोर, लेमेंट, मोर। एंटोनिम्स दिए हुए हैं चीर, लाफ, स्माइल, रिजॉइस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है ही इनवेरिएबली स्पेंड्स मोर टाइम bewailing his predicament than trying to fix it। वे अपनी दुर्दशा को ठीक करने की कोशिश करने की तुलना में हमेशा अधिक समय व्यतीत करता है। क्या कहता है? वे अपनी दुर्दशा को ठीक करने की कोशिश करने की तुलना में हमेशा अधिक समय जो है व्यतीत बिताता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो क्या है एक्सटॉल। क्या है एक्सटॉल? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है प्रशंसा करना। क्या है मीनिंग? प्रशंसा करना। सो प्रेज एंथुजियास्टिकली, उत्साहपूर्वक प्रशंसा करना। क्या करना? उत्साहपूर्वक प्रशंसा करना है। सिनोनिम्स ये हुए हैं यूलोजाइज, एक्लेम, एंटोनिम्स क्रिटिसाइज। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें सो आई गॉट एंग्री व्हेन माई मदर वुड एक्सटॉल माई ब्रदर्स अकम्प्लिशमेंट एंड इग्नोर ऑल द गुड थिंग्स आई डिड। मुझे गुस्सा तब आया जब मेरी माँ मेरे भाई की उपलब्धि की प्रशंसा करेगी और मेरे द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों को नज़रअंदाज करेगी। ठीक है, सो क्या जब उसकी जो मदर हैं जो उसके द्वारा काम किए गए उनको नज़रअंदाज करेगी, लेकिन उसके जो ब्रदर के द्वारा जो काम किए गए उनकी क्या करेंगी? एक्सटॉल करेंगी। क्या करेंगे? एक्सटॉल करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही जो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए। शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके से बने रहिए जी की वैसी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।